हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एमओयूज एंड अग्रीमेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। इसका प्रीवियस पार्ट भी हमने बनाया था, जिसका लिंक मैं आई बटन पे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इसे ज्वाइन करके यहाँ से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू विद सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स टू क्रिएट फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन किया है एसआईडीएम के साथ, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ, ताकि हम क्रिएट कर सके फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। तो इट इज योर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, राइट आंसर इज AICTE, जिनके साथ ये एमओयू साइन हुआ है। 3 साल का आपका एमओयू रहेगा एंड इट इज साइन बिटवीन द चेयरमैन ऑफ AICTE, जिनका नाम है प्रोफेसर TG सीतारमन, एंड जो प्रेसिडेंट है आपके SIDM राजेंद्र सिंह भाटिया। इनके बीच में ये आपका एमओयू साइन किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 REC Limited has signed an agreement worth rupees 3 lakh crore with which state government for power projects। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसके साथ REC Limited का अग्रीमेंट साइन हुआ है 3 लाख करोड़ का। इट इज योर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की गवर्नमेंट के साथ ये साइन हुआ है और इसके तहत REC Limited यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपका 50,000 करोड़ पर एनम का, इनके जो राजस्थान के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। ठीक है, नाउ REC लिमिटेड की बात करें तो इसके आपके CMD करंटली हैं विवेक कुमार दिवंगन, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसे 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Next is the IREDA recently in September signed a MOU with which organization for the development and implementation of a 900 megawatt Upper Karnali hydroelectric project in Nepal। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एमओयू साइन किया है IREDA के साथ, किस चीज के लिए? फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 900 मेगावाट अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है SJVN लिमिटेड, दूसरी है GMR एनर्जी लिमिटेड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B आर करेक्ट। अब ये एमओयू साइन किया गया था बिटवीन दी SK शर्मा, जो जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है IREDA के, जितेंद्र यादव जो GM है SJVN के, एंड SN बर्दे जो CEO है GMR एनर्जी के। इन तीनों के बीच में एमओयू साइन हुआ था। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन सितंबर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज साइंड एन एमओयू विद विच इंस्टीट्यूशन टू डेवलप अ डिजिटल पब्लिक गुड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ हेल्थ केयर सेक्टर। तो इट इज योर IIT कानपुर। ठीक है, कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है? NHA का, इट इज IIT कानपुर। अब बात करेंगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, तो इसके करंट CEO कौन है? दीप्ति गौर मुखर्जी, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2019। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन एन एमओयू विद द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन टू एनहांस द रीच एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ अ ब्रांड खादी। तो इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ KVIC ने एमओयू साइन किया है ताकि जो आपका ब्रांड खादी है इसकी रीच और मार्केटेबिलिटी आपकी और बढ़ाई जा सके? तो इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और जो ये एमओयू है ये साइन हुआ था आपका वत्सल्य सक्सेना जो CEO है KVIC के, एंड तनु कश्यप जो डायरेक्टर जनरल है आपके NIFT के। इनके बीच में एमओयू साइन हुआ था और यहाँ पे बोला गया है जो KVIC है इन्होंने रुपीज 25.17 करोड़ जो है ये इन्वेस्ट किए हैं थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी आने वाले 3 सालों के लिए, ताकि यहाँ पे जो क्वालिटी है और जो ब्रांड पावर है खादी की वो और मजबूत की जा सके और एनहांस की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज, which small finance bank has partnered with United India Insurance Company Limited, that is UIIC, for distribution of a insurance product? It is a kind of bank assurance। ठीक है, दोनों कंपनीज के बीच में ये टाई अप हुआ है ताकि जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये अपने कस्टमर्स को आपके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। फाइन। किस टाइप का इंश्योरेंस यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है? मोटर इंश्योरेंस हो गया आपका, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये आपके इस टाइप के इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाएंगे।
नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है जयपुर, राजस्थान में। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो करंट सीएमडी इसके हैं भूपेश सुशील राहुल। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका चेन्नई, तमिलनाडु। ओके, now next question है, name the ministry that has signed a letter of intent with UNICEF to strengthen system for social change। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है यूनिसेफ के साथ? तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एंड इस पार्टनरशिप का मेन एम क्या है कि जो आपका लोकल गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करना और इम्प्रूव करना एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी एट अ ग्रास रूट लेवल, जो फोकस करती है चिल्ड्रंस के वेलफेयर और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बात करें तो करंट यूनियन मिनिस्टर इसके कौन है? राजीव रंजन सिंह। और यूनिसेफ की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करंटली कौन है? कैथरीन रसेल। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क में एंड इसे 1946 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली इन सितंबर बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू जॉइन पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। तो इनमें से कौन सा बैंक है और इंडिया का पहला बैंक बना है जिसने PCAF को, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल को ज्वाइन किया है, साइन किया है? तो इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये साइन किया है। अब यहाँ पे इसका मेन एम क्या है? जो पार्टनरशिप की गई है इसका मेन एम क्या है कि जो ये फाइनेंशियल जो ये आपका PCAF है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करता है मेजर करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन को इनके इन्वेस्टमेंट और लोन से। बेसिकली जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट दी होगी या लोन दिया होगा उससे कितना ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो हो रहा है या कार्बन एमिशन जो हो रहा है उसको मेजर किया जाएगा। साथ में ही फ्यूचर में ऐसी इन्वेस्टमेंट की जाए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जिसमें कार्बन एमिशन या आपका जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो कम हो, इसमें ये हेल्प करेगा। क्लियर है? Now this move aligns with the RBI's new draft disclosure framework on a climate related financial risk जो required है, which requires banks to report by the April 2025 to meet the specific climate target by April 2027। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मेन एम क्या है? डिस्क्लोज करना आपका पोर्टफोलियोज ग्रीन हाउस एमिशन by financial year 2027-2028 using the PCAF's methodology। नाउ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसके कारण एमडी एंड सीईओ कौन है? ए मनी मेखलाई। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज partnered with Dash company for the development of AI assistant in Skill India mission and the establishment of a 5 center of excellence focused on virtual reality and mixed reality। तो इनमें से आपकी कौन सी कंपनी है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने पार्टनरशिप की है? एक तो AI असिस्टेंट के लिए, ठीक है, उसे डेवलप करने के लिए, एंड दूसरा आपका है 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये आपकी कंपनी है मेटा। ठीक है, अब जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कहाँ कहाँ पे आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे? तो इट विल बी स्टैब्लिश एट एन नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपके लोकेटेड है हैदराबाद में इन तेलंगाना, बेंगलुरु कर्नाटका, जोधपुर राजस्थान, चेन्नई तमिलनाडु एंड कानपुर उत्तर प्रदेश। और जो AI असिस्टेंट यहाँ पे है ये क्रिएट किया जाएगा, AI पावर चैटबॉट जो क्रिएट किया जाएगा बाय द मेटा, इसे इंटीग्रेट किया जाएगा स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पे जो 24/7 यूजर्स को जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेगा, जैसे क्विक इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये सारे यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU विद Amazon टू एनहांस एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया। तो रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे MOU साइन किया है अमेजोन के साथ ताकि एम्प्लॉयमेंट को जो है और एनहांस कर सके, एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी को। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बेसिकली बढ़ाया जा सके। तो ये अग्रीमेंट साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का विद द अमेजोन और ये आपका वैलिड रहेगा 2 साल के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर टाटा स्टील UK लिमिटेड हैज साइंड अ डैश मिलियन पाउंड ग्रांट फंडिंग अग्रीमेंट विद UK गवर्नमेंट फॉर इट्स 1.25 बिलियन पाउंड्स ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट इन वेल्स UK। तो कितने मिलियन पाउंड्स का आपका ये अग्रीमेंट है जो साइन हुआ है UK गवर्नमेंट और टाटा स्टील UK लिमिटेड के बीच में? इट इज 500 मिलियन पाउंड्स। ठीक है, नाउ जो प्रोजेक्ट है इसकी वैल्यू जो है 1.25 बिलियन आपके पाउंड्स है एंड इसका मेन एम क्या है कि यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए, इनकी प्रोजेक्ट साइट पे इंस्टॉल किया जाए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को। ठीक है, ये कौन करेगा? ये टाटा स्टील UK लिमिटेड करेगी। अब इस इन्वेस्टमेंट से ये एक्सपेक्टेड है कि
यूके की इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशन जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी 8% से, एंड पोर्ट टेलवॉट एमिशन जो है ये आपका 90% से कम हो जाएगा। साथ में ही ये आपका जो है एडिशनली ये आपका सेफगार्ड करेगा 5000 जॉब्स एंड सिक्योर करेगा फ्यूचर ऑफ स्टील मेकिंग इन यूके, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। साथ में ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑपरेशनल आपका कब तक होगा? बाय द एंड ऑफ 2027। क्लियर है? Next is, which life insurance company has entered a bank insurance partnership with CSB Bank to offer insurance product? तो इनमें से कौन सा आपका इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है CSB बैंक के साथ? तो ये आपका है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी कंपनी है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, जिसके MD and CEO है प्रशांत त्रिपाठी। हेडक्वार्टर है आपका इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री साइन एन MOU विद स्विगी फॉर लॉजिस्टिक एंड अपस्किलिंग पार्टनरशिप? तो रिसेंटली MOU यहाँ पे साइन हुआ था स्विगी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, जहाँ पे इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्विगी स्किल नाम से, जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा आपके स्विगी फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स नेटवर्क को। इसी के साथ बोला गया है कि ये इंटीग्रेट किया जाएगा स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ, जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू द स्विगीज वर्कफोर्स, एंड दिस इनिशिएटिव विल बेनिफिट 2.4 lakh delivery partners and restaurant employees linked with the Swiggy. Clear है? Next is, which of the following statement is correct with respect to the Abu Dhabi Crown Prince visit to India from 9th to 10th September 2024? तो आप सभी को याद होगा सितंबर 9 से सितंबर 10 को जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहाय, इनका विजिट था इंडिया में। और इससे रिलेटेड आपका जो है डिटेल में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो है आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ध्यान से देखना है वाला क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो क्राउन प्रिंस हैं आपके, इन्होंने अटेंड किया था इंडिया UAE बिजनेस फोरम, जो कहाँ हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, और इसका थीम था बियॉन्ड CEPA इनोवेशन एंड फ्यूचर रेडी इकोनॉमिक्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इस इवेंट में इन्होंने यहाँ पे जो है UAE वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर एंड मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी लॉन्च किया था, मतलब VTC और मैत्री को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। थर्ड पॉइंट कह रहा है UAE बेस्ड इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग RSC लिमिटेड एंड कंसोर्टियम ऑफ इंडिया, जिसमें आपकी कंपनीज हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश लिमिटेड। ठीक है, इन सब ने अग्रीमेंट साइन किया है आपके UAE की कंपनी के साथ फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन इन अ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन एक्सप्लोरेशन। तो ये सारे ही आपके पॉइंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E। ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। नाउ VTC के बारे में बात करें, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, एंड ये हमें बेसिकली जो है आप कह सकते हो यहाँ पे हमें आसान कर देता है हमारे लिए ट्रेड, और रिड्यूस करता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को। ठीक है, VTC का ये मतलब है। मैत्री की बात करें तो ये आपका इंटीग्रेट करेगा बहुत सारे इंडियन ऑपरेशनल पोर्टल्स को। ठीक है, किस चीज़ के लिए? टू फैसिलिटेट इंटरफेसिंग विद अ UAE पोर्ट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कोलैबोरेशन होगा आपका, ताकि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेड्स वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे जो लुलु ग्रुप है आपका UAE का, इन्होंने इंडिया की एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है। किस चीज़ के लिए? टू सोर्स एंड इम्पोर्ट इंडियन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इन अ UAE। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने जो है पार्टनरशिप की है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है CII के साथ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ। किस चीज़ के लिए? टू एनहांस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अ प्राइवेट सेक्टर बिटवीन बोथ द कंट्रीज। नेक्स्ट है रॉरिक्स होल्डिंग्स, जो आपकी UAE की कंपनी है, इसने अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोनल लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है, कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है। देन नेक्स्ट है ग्लोबल जेट टेक्निक, इसने अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया की मेजर एयरलाइंस कंपनीज के साथ, इंटर ग्लोब एविएशन सर्विस, एयर इंडिया और अकाशा एयर के साथ। किस चीज़ के लिए? प्रोवाइड करने के लिए एयरक्राफ्ट लाइन मेंटेनेंस सर्विसेज UAE में। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है UAE में, वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा 5 यहाँ पे MOU साइन किए गए थे विच इज़ इम्पॉर्टेंट। पहला है एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है। किस चीज़ के लिए? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए बराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट के, जो UAE का है। ठीक है। नेक्स्ट है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किया है
क्या अग्रीमेंट है ये? लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ LNG का अग्रीमेंट है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ये साइन किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी गेल इंडिया के साथ जो है कोलैबोरेशन यहाँ पे हुआ था इनका ADNOC का। ठीक है, देन आपको याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो इस MOU की बात यहाँ पे हो रही है, ये बेसिकली 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का जो LNG है ये प्रोवाइड करेगा फ्रॉम इट्स रुवेस नेचुरल गैस प्रोजेक्ट फॉर 15 ईयर्स। इसी वजह से लॉन्ग टर्म सप्लाई बोला जा रहा है LNG का। ठीक है, नेक्स्ट है ADNOC ने साइन किया है MOU इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? to explore the additional opportunities for crude oil storage in India and renewal of their storage and management agreement. इसके अलावा ऊर्जा भारत की बात करें, जो जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का, इन्होंने साइन किया है प्रोडक्शन कंसेशन अग्रीमेंट किसके साथ? ADNOC के साथ फॉर आबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए। ठीक है, ये आपका ऊर्जा भारत जो है इट इज वन फॉर एनी इंडियन कंपनी ऑपरेटिंग इन UAE एंड एज पर दिस अग्रीमेंट जो ऊर्जा भारत है ये क्रूड ऑयल आपको बेसिकली प्रोवाइड करेगा। इट विल ब्रिंग द क्रूड ऑयल फ्रॉम द UAE टू इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है आबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग्स कंपनी PJSC ने एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ। किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए फूड पार्क्स इंडिया में, और गुजरात में 3 जगहों पे ये पार्क आपके जो है फूड पार्क डेवलप किए जाएंगे। एक आपका है गुंदनपारा, बबला एंड अहमदाबाद। इन 3 जगहों पे ये आपके डेवलप किए जाएंगे एंड फूड पार्क प्रोजेक्ट विल कमेंस इन दिस सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है in October 2024 the Power Finance Corporation has signed an MOU with which organization to finance and implement infrastructure projects in defense and in rail transportation। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आपका MOU साइन किया है BEML के साथ। BEML लिमिटेड दैट इज भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है ताकि ये फाइनेंस कर सके प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डिफेंस एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नाउ सिग्नेटरीज आपके कौन है? शांतनु रॉय जो आपके CMD है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के, एंड परमिंदर चोपड़ा जो आपके CMD है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। BEML की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटक में लोकेटेड है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1964। PFC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट्स ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली in September launched India's first national common mobility card for cashless travel across India। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी स्टेट कॉर्पोरेशन है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसने इंडिया का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है वो लॉन्च किया है जिससे आप पूरे इंडिया में ट्रैवल कर सकते हो? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको रिलीज किया गया है एंड HRTC ने इसे डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्लियर है? यहाँ पे इसकी अगर बात करें NCMC कार्ड की बात करें तो ये आपका कॉन्टैक्टलेस डुअल इंटरफेस यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा चिप बेस्ड प्रीपेड कार्ड है जिसमें आपको वन टाइम इशुएंस की फीस देनी होगी 100 रुपए। मिनिमम रिचार्ज इसका आपका 100 रुपए का है और मैक्सिमम जो बैलेंस लिमिट आप रख सकते हो वो है 2000। क्लियर है? Next is name the organization that has recently in September collaborated with the Indian Army and hosted 2 major events जिसमें आता है आपका हिमड्रोनेथन एंड हिमटेक 2024 इन लेह लद्दाख। तो इंडियन आर्मी ने कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलके ये दोनों इवेंट्स आपके ऑर्गेनाइज किए थे, होस्ट किए थे? इट इज FICCI विच इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, जिसके कारण प्रेसिडेंट कौन है? अनिश शाह। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका इसका न्यू दिल्ली में एंड इसे 1927 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हिमड्रोनेथन की जो आपका 17 से 18 सितंबर को हुआ था लेह लद्दाख में। यहाँ पे कि जो हमारा ड्रोन है वो कैसे वर्क कर रहा है वो बेसिकली हमने यहाँ पे एक डेमो देखा था कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में कैसे वर्क कर रहा है। तो इट इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ एरियल ग्राउंड वाटर अंडर वाटर ड्रोन्स इन अ हाई एल्टीट्यूड एरियाज। ठीक है, इस इवेंट का आपको समझ आया। अब इसमें आपके क्या क्या थीम्स थी? ISR ड्रोन, देन लॉइटर म्यूनिशन एंड कैमिकाजे ड्रोन्स, लॉजिस्टिक ड्रोन, स्वार्म ड्रोन्स, ये सारी आपकी इसमें थीम थी जिसपे बेस्ड आपका ये इवेंट रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज हिमटेक 2024। ये आपका 20 से 21 सितंबर को हुआ था। ठीक है, लेह लद्दाख में ही आपका हुआ था और यहाँ पे
बेसिकली शोकेस किया गया था इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट, सॉल्यूशन मेड टू परफॉर्म इन अ हाई एल्टीट्यूड एरियाज। और इसकी थीम्स क्या थी, जैसे ऑटोनोमस अनमैन्ड सिस्टम्स, ग्रीन एनर्जी, ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी, इक्विपमेंट सस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट डिस्पोजल, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, ये इसके थीम या एरियाज थे इस इवेंट के। Now next is name the organization that has signed an MOU with the FAO, Food and Agriculture Organization, for the establishment of a global food and agriculture museum and network. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ MOU साइन हुआ है FAO का for the establishment of a global food and agriculture museum and network? It is your ICCRO है, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है आपका MOU साइन किया है FAO के साथ, और ये इसी के साथ जो है पहली ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसने ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चर म्यूजियम एंड नेटवर्क के लिए कोलैबोरेशन किया है FAO के साथ। फाइन। नाउ अब जो म्यूजियम है ये आपका 2025 में इनॉग्रेट किया जाएगा, जब FAO की 80th एनिवर्सरी आपकी होगी। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए FAO की, तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके क्यू डोंगयू हैं, हेडक्वार्टर है रोम इटली, और इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। वेयर एज ICCROM जो है इसके करंटली डायरेक्टर जनरल आपके हैं अरुणा फ्रांसिस्का मारिया गुजराल, और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में आपका लोकेटेड है। फाइन। Now next question है, the International Energy Agency, that is IEA, recently in October signed an MOU with which institution for advancing clean energy technology and transition? तो इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का MOU साइन हुआ है? तो इट इज IIT दिल्ली। कौन सी इंस्टीट्यूशन है? IIT दिल्ली है। और यहाँ पे सिग्नेटरीज की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके IEA के फेथ बिरोल एंड योर रनगन बैनर्जी फ्रॉम, जो डायरेक्टर हैं आपके IIT दिल्ली से, एंड अंबुज सागर जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं आपके फॉर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग ऑफ IIT दिल्ली। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ IEA के बारे में बात करें तो इसे 1974 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। स्टैब्लिश कब किया गया था? 1974 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है आपका पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन MOU विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे's Laboratory for Innovation, Venturing and Entrepreneurship, that is IIMK Live, to foster innovation and research in a fintech sector. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ MOU साइन हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे की लाइव का, ठीक है। किस चीज के लिए? इनोवेशन एंड रिसर्च सेक्टर जो हमारा है उसको बढ़ाने के लिए फिनटेक सेक्टर में, ठीक है, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ाने के लिए इन दी फिनटेक सेक्टर। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो आपकी सब्सिडरी है किसकी? RBI की, ठीक है। नाउ जो आपका RBI इनोवेशन रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है इसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके करंट CEO हैं राजेश बंसल, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन। नेक्स्ट इज, in September 2024, Paisabazaar has partnered with which bank to launch their co-branded credit card? तो अब पैसाबाजार ने येस बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप की है ताकि ये लॉन्च करे इनका co-branded credit card, जिसका नाम क्या है? It is येस बैंक पैसाबाजार पैसा सेव क्रेडिट कार्ड। क्या नाम है? येस बैंक पैसाबाजार पैसा सेव क्रेडिट कार्ड। फाइन। पैसाबाजार की बात करें तो इसके CEO है नवीन कुकरेजा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में, और इसे 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन येस बैंक की आप मेरे को ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है और इसके करंट MD एंड CEO कौन है? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी पार्टनर्ड विद सिंगापुर बेस्ड लिक्विड ग्रुप टू इनेबल इंडियन ट्रैवलर टू मेक UPI पेमेंट्स टू द मर्चेंट्स इन सिंगापुर? तो इनमें से कौन सा आपका ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने पार्टनरशिप की है सिंगापुर बेस्ड लिक्विड ग्रुप के साथ, ताकि जब भी इंडियन ट्रैवलर्स आपके सिंगापुर में जाए तो वहां पे इजीली स्कैन और पे करके वो इस ऐप से पैसा जो है ट्रांसफर कर पाए? तो इट इज फोन पे ऐप, ठीक है। फोन पे द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है। नाउ अगर स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे बात करें तो फोन पे के फाउंडर कौन है? इट इज समीर निगम, जो इसके CEO भी हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में और बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ओके।
Now next question है, name the organization that has signed two MOUs on a defense industry cooperation with the Emirates Defense Companies Council and EDGC Group of UAE. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 2 MOU साइन किए हैं UAE के साथ? इट इज सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर. क्या नाम है? सोसाइटीज ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर. आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी. और इस MOU के तहत तीन जो एरियाज है वहां पे कोलैबोरेशन किया जाएगा इंडिया और UAE के बीच में, जैसे जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ अनमैन्ड सिस्टम्स, then co-production of our next generation platforms, and third is exploration of our critical minerals and third countries. तो ये 3 एरियाज है जहाँ पे कोलैबोरेशन होगा. इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है राजेंद्र सिंह भाटिया. हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2017. ओके, नेक्स्ट इज which of the following country recently in September partnered with the Indian Institute of Technology Madras Research Park to work in a four broad areas जिसमें आपका सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरीज एंड ग्रीन बिल्डिंग आ जाता है. तो ये 4 ब्रॉड एरियाज हैं जिनके लिए USA ने पार्टनरशिप की है इंडिया के IIT मद्रास रिसर्च पार्क के साथ. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए. और यहाँ पे जो USA है ये तमिलनाडु को असिस्ट करेगा इन क्लीनिंग दी कोम रिवर. क्लियर है? नेक्स्ट इज नेम द यूनिवर्सिटी दैट हैज साइंड एन MOU विद इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन टू प्रमोट हिंदी एंड इंडिया रिलेटेड स्टडीज. तो आपकी कुवैत की यूनिवर्सिटी है विच इज गल्फ यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने MOU साइन किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के साथ प्रमोट करने के लिए हिंदी और इंडिया से रिलेटेड स्टडीज. ठीक है, अब इस MOU के तहत जो हमारे इंडिया के जो बेस्ट अकेडमिशियन होंगे उन्हें भेजा जाएगा 3 साल के लिए इस यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाने के लिए. ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, जो MOU साइन हुआ है इसे इंडिया के एम्बेसडर, जो आपके एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कुवैत हैं डॉक्टर आदर्श स्वाइका, इन्होंने साइन की है अलॉन्ग विद गल्फ यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज प्रेसिडेंट प्रोफेसर बसम एलामिडिन. ओके, इसी के साथ नोट करना है इन मंथ ऑफ अप्रैल कुवैत में जो है, कुवैत का जो नेशनल रेडियो है वहाँ पे हिंदी का एक प्रोग्राम आपका जो है वो भी वीकली बेसिस पे यहाँ पे लॉन्च किया गया था. ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली इन सितंबर आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस दैट इज एरिस, जिसका हेडक्वार्टर आपका नैनीताल में लोकेटेड है, नैनीताल उत्तराखंड में. इन्होंने MOU साइन किया है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? एनहांस करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजीज जो फोकस करती हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पे. तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. और इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है. इस पार्टनरशिप के थ्रू जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये डेवलप करेंगी एडवांस इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स, डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर और नए इंस्ट्रूमेंट मॉनिटर करने के लिए स्पेस ऑब्जेक्ट को. अब यहाँ पे जो एरीज है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? डेटा इकट्ठा करेगी और ये डेटा आपका किसको प्रोवाइड करेगी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को. फाइन, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के CMD है आपके मनोज जैन, हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में. वेयरएज एरिस के डायरेक्टर आपके हैं प्रोफेसर दीपांकर बैनर्जी, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका नैनीताल उत्तराखंड में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज कोलैबोरेटेड विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स बाय 2026. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, IT कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ और ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे सेमीकंडक्टर चिप्स बाय 2026? तो इट इज योर TCS. कौन सी कंपनी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कोलैबोरेशन किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ. इसके साथ आपको नोट करने हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपके खास प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं. एक तो आपका है जो ढोलेरा गुजरात का है जिसकी आपके कॉस्ट क्या है? $11 बिलियन. ग्रीनफील्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका ये है. ठीक है, किसकी पार्टनरशिप में ये आपका चल रहा है? तो ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के पार्टनरशिप में ये प्रोडक्शन यहाँ पे की जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट आता है असम का, ये आपका फैसिलिटी है, प्रोजेक्ट है. $3.26 बिलियन की फैसिलिटी है, प्रोजेक्ट आपका है जो असम में है. और इसका मेन फोकस क्या है? चिप असेंबल करने का. ठीक है, चिप असेंबली एंड टेस्टिंग का काम यहाँ पे है बेसिकली. और इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव इट्स फर्स्ट चिप रेडी बाय या तो 2025 के अंत तक या फिर इन द स्टार्टिंग ऑफ 2026. ओके, नेक्स्ट इज इन सितंबर 2024 इंडिया ने साइन किया है एक एक्सटेंडेड MOU कौन सी कंट्री के साथ? ऑन द
मैरीटाइम टाइम इश्यूज। तो ये साइन किया गया है डेनमार्क के साथ, ठीक है, इट इज साइन विद द डेनमार्क। और इस MOU के तहत दोनों जो नेशन है ये आपके जॉइंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे, जो बेसिकली जिसका बेसिकली फोकस रहेगा आपका डेवलप करने में हाइड्रोजन एंड अमोनिया बेस्ड फ्यूल आपके शिप्स के लिए। साथ में ही ये सपोर्ट करेगा इंडिया के मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 को। क्लियर है? Next is name the company that has signed a contract worth rupees 26,000 crore with a Ministry of Defence for procurement of 240 AL31FP aero engines for Su-30 MKI aircraft of Indian Air Force। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है आपके 240 AL31FP एरो इंजन के लिए, जो आपके Su-30 MKI में लगाए जाएंगे? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, 30 एरो इंजन एनुअली यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट, एंड टोटल जो डिलीवरी आपकी होगी वो नेक्स्ट 8 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द यूनिवर्सिटी दैट हैज साइंड अ MOU विद द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स टू एनहांस द लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इनमें से कौन सा आपका यूनिवर्सिटी है जिसके साथ MOU साइन किया है इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने, ताकि इनकी जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज किया जा सके इंडियन आर्म फोर्सेस में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका आंसर है, जो इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी है आपका ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर का। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है India recently signed 12 MOUs worth approximately 47.4 crore with which country for high impact community development projects? तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने 12 MOU साइन किए हैं? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नेपाल। नेपाल के साथ ये 12 MOU साइन हुए हैं। कौन कौन से MOU हैं, किससे रिलेटेड हैं? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग, देन मल्टीपर्पज फाउंडेशनल बिल्डिंग के लिए ये साइन हुआ है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए इसमें शामिल हुआ है आपके, बिल्डिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रमोशन सेंटर, हेल्थ पोस्टिंग ब्रीदिंग सेंटर, ठीक है, हेल्थ पोस्ट ब्रीदिंग सेंटर ये आपका है, देन ऑपरेशन थिएटर बिल्डिंग बनाने के लिए फॉर द आई हॉस्पिटल इन अ डांग। ठीक है, तो ये सारे इस टाइप के आपके प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं इन 12 MOUs में। क्लियर हुआ? नाउ यहाँ पे कितने आपका अगर कन्वर्जन देखें 47.4 करोड़ का, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतने करोड़ के आपके जो है प्रोजेक्ट्स थे, और अगर नेपाली रुपीस में बात करें तो ये आपका था 474 मिलियन नेपाली रुपीस। फाइन, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें नेपाल की, तो इसके करंट प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, PM कौन है, गेपी ओली, और इसकी कैपिटल लोकेटेड आपकी काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू नेपाल। नेक्स्ट इज which of the following general insurance company has partnered with BLS E-Services Limited to offer insurance products to customers across India? तो इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने BLS E-Services के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन कस्टमर्स तक पहुंचाए जा सकें, उनको ऑफर किए जा सकें? तो इट इज SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो करंट MD एंड CEO इसके हैं नवीन चंद्र झा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 2009 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। एंड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इंश्योरेंस के एग्जाम में कि जो आपका SBI जनरल इंश्योरेंस है ये जॉइंट वेंचर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है? एक तो आपका SBI बैंक हो गया, ठीक है, दूसरा आपका इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। ओके, नेक्स्ट इज which company has recently in September signed an agreement with Italy-based global operator Telecom Italia Sparkle SPA to enhance connectivity between Asia and Europe? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है इटली की ग्लोबल ऑपरेटर टेलीकॉम इटालिया स्पार्कल के साथ? तो इट इज एयरटेल बिजनेस। ठीक है, ये क्या काम करेंगे? ये बेसिकली एनहांस करेंगे कनेक्टिविटी एशिया और यूरोप में। Now next is recently in September NPCI International Payment Limited collaborated with which country to develop a UPI like payment system? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो आपकी फर्स्ट कैरिबियन कंट्री बनी है जिसने आपका NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है UPI की तरह पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, 2024 में NIPL ने
आपका अग्रीमेंट साइन किया था सेंट्रल बैंक ऑफ पेरू और सेंट्रल बैंक ऑफ नामिबिया के साथ डेवलप करने के लिए यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम। ठीक है, नाउ NIPL की बात करें तो उसके करंट CEO कौन है? रितेश शुक्ला है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2020 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन ऑफ अ सेंट्रल सिल्क बोर्ड हेल्ड इन मैसूर कर्नाटका। तो रिसेंटली आपकी प्लैटिनम जुबली मनाई गई थी इस सेंट्रल सिल्क बोर्ड की। ठीक है, कहाँ पे मनाई गई थी? मैसूर कर्नाटका में। और इस इवेंट के दौरान कुछ यहाँ पे चीज़ें आपकी हुई थी, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा आपका पॉइंट करेक्ट है। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द इवेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने अनवील किया था 75 रुपीज़ का कॉइन, जिसकी अगर हम यहाँ पे बात करें परसेंटेज की तो 50% इसमें सिल्वर है, 40% कॉपर है, 5% निकल और यहाँ पे 5% जिंक आपका है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपका दिया गया है विच वेट्स 35 ग्राम्स एंड इसका डायमीटर आपका है 44 मिलीमीटर का। नेक्स्ट पॉइंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे न्यू मलबरी वेराइटीज एंड सिल्क वॉर्म हाइब्रिड, जिसमें इंक्लूड किया गया है CBC 01 फॉर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, CMB 01 एंड CMB 02, ये आपका लॉन्च किया गया था टू एनहांस सिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड हैज साइन MOU विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, Central Inland Fisheries Research Institute, that is ICAR, CIFRI, Jain University and Assam Agriculture University to strengthen cooperative efforts in a sericulture research and training. नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी है सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की, इसे भी लॉन्च किया गया था इस इवेंट में। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ऑल आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं जो भी ABCD दिए गए हैं। फाइन। नाउ इसके अलावा कुछ आपके की पॉइंट्स है जैसे आपको नोट करना है, इस इवेंट के दौरान 4 न्यू टेक्नोलॉजीज लाई गई थी जिनका नाम है निर्मूल सेरेवन, मिस्टर प्रो एंड ड्रेपिंग मशीन। तो ये 4 टेक्नोलॉजी यहाँ पे लॉन्च की गई थी, जिसमें से निर्मूल और सेरेवन जो है ये आपके बेस्ट मैनेजमेंट के लिए लाई गई है, प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, और साथ में ही जो प्रोडक्टिविटी है इसको इंक्रीज करने के लिए ये दोनों टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने नोटिफाई किया है मेडिकल टेक्सटाइल ऑर्डर 2023 जो आपका इफेक्ट में आया है 1 अक्टूबर 2024 से। अब मेडिकल टेक्सटाइल ऑर्डर क्या है? बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, ये स्टैब्लिश करेंगे स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड आपके मेडिकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे आपका सैनिटरी पैड्स हो गए, सैनिटरी नैपकिन्स जो होते हैं, ठीक है, या बेबी डायपर्स जो होते हैं, उनके लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या लॉज आपके नोटिफाई किए जाएंगे, ऐसा बोला गया है, स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, टेक्सटाइल मिनिस्टर जो हमारे हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है सेरीकल्चर प्रमोशन प्रोजेक्ट, गुजरात में ये लॉन्च किया गया है ताकि एनकरेज किया जा सके कैस्टर ग्रोइंग फार्मर्स को इन दी गुजरात। फाइन। इस प्रोजेक्ट के तहत विलेज लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे कराया जाएगा फॉर एंगेजिंग 817 फार्मर्स वाइल 4 लेट एज रियरिंग हाउसेस एंड एरी चौकी रेयर सेंटर्स जो हैं ये स्टैब्लिश किए जाएंगे सपोर्ट करने के लिए रियरिंग ऑपरेशंस को। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया था। साथ में ही 4 सेरिकल्चर रिसोर्स सेंटर्स जो हैं वो भी स्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके फार्मर्स को। फाइन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसके करंट CEO एंड मेंबर सेक्रेटरी कौन है? P शिवकुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? साथ में ही अगर यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो आंसर आपका होएगा दैट इज चाइना में होता है, और चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो होता है आपका इंडिया में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में और फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज साइन एन MOU विद Comptroller and Auditor General of India to boost training opportunities and information sharing between the nation। अब इंडिया और कौन सा इनमें से कंट्री है जिसके साथ ये MOU साइन हुआ है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज सेशल्स। ठीक है, कौन सी कंट्री है? सेशल्स है। सिग्नेटरीज यहाँ पे आपके हैं इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू एंड गैमिनी, इनका नाम है जैमिनी एहरद फ्रॉम द
रिपब्लिक ऑफ सेशल्स। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है विविल राम कलावन, कैपिटल इसकी है विक्टोरिया एंड करेंसी इसकी है सेशलियस रूपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग nations has signed the digital infrastructure growth initiative for India framework, that is DIGI framework, to strengthen the digital infrastructure development in India। तो इनमें से कौन से नेशंस हैं जिनके साथ जिन्होंने इंडिया के साथ बेसिकली डिजी फ्रेमवर्क साइन किया है? तो इट इज़ डन बाय द यूएसए, जापान, साउथ कोरिया। इन तीनों नेशंस ने ये साइन किया है। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, जो फ्रेमवर्क है इसे यूएसए से यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने साइन किया है। देन जापान से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड साउथ कोरिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया। इन तीनों के द्वारा ये फ्रेमवर्क साइन किया गया है और इनके सिग्नेटरीज आपके हैं यून हीसंग, स्कॉट नाथन, देन हयाशी नोबुमित्सु, जो गवर्नर है आपके जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के। फाइन, नाउ डीजी फ्रेमवर्क की यहाँ पे बात कर रही है, ये है क्या? ठीक है, तो ये आपका फ्रेमवर्क है जो सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के, जैसे आपका 5G हो गया, ठीक है, सबमरीन केबल्स हो गए, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स, टेलीकॉम टावर्स, स्मार्ट सिटी, ई कॉमर्स, AI एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों को ये जो इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमने बात की यूएसए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे साइन किया है इस फ्रेमवर्क को? यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है एंड इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। वहीं पे जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं तडाशी मेडा, हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में एंड इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में। नेक्स्ट है, which state government has recently signed an MOU with a Bill and Melinda Gates Foundation to work together towards improving health, nurturing, nutrition and agriculture in the state। तो रिसेंटली जो मेघालय है, मेघालय की गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, ताकि यहाँ पे ये काम कर सके, मतलब दोनों आपकी स्टेट गवर्नमेंट और आपका जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सके फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर इन द स्टेट। तो इट इज आंसर हियर इज मेघालय। ठीक है, अब जो ये फाउंडेशन है ये फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी 12 की एरियाज में। कौन कौन से की एरियाज हैं? एनीमिया, न्यूनेटल हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, चाइल्डहुड वेस्टिंग एंड न्यूट्रिशन, इस टाइप के जो आपके की एरियाज हैं उसके लिए स्टेट के, उसके लिए यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और ये MOU आपका चलेगा 4 साल के लिए। ठीक है, अब इसी टाइप का MOU आपका जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ भी किया गया था और थर्ड स्टेट आपका हो गया मेघालय, जिसके साथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने यहाँ पे आपका MOU साइन किया है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली बिकेम द 17th कंट्री टू साइन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट विद इंडिया टू एनहांस कोलैबोरेशन इन अ फिल्म प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो 17th कंट्री बनी है जिसने ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया है? तो इट इज कोलंबिया। ठीक है, कौन सी कंट्री है? कोलंबिया। और ये अग्रीमेंट इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर लोगानाथ मुरुगन और जॉर्ज एनक्वायर रोजर्स, जो कोलंबिया के आपके वाइस मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, इनके बीच में साइन किया गया था। नाउ कौन कौन सी कंट्री है जिसके साथ यह अग्रीमेंट आपका साइन हो चुका है? तो इटली के साथ, यूके, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पोलैंड, स्पेन, कनाडा, चाइना, देन साउथ कोरिया, बांग्लादेश, पुर्तगाल, इजराइल, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ इट इज कोलंबिया। ठीक है, तो टोटल 17 कंट्रीज के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। ना कोलंबिया की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट आपके कौन है? गुस्तावो पेट्रो, कैपिटल इसकी है बोगोटा और करेंसी क्या है? इट इज पेसो। ठीक है, कोलंबियन पेसो इसकी करेंसी है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ टीमिंग अग्रीमेंट विद रेलिसेट कनाडा टू कोलैबोरेट इन अ एरिया ऑफ अ स्पेस प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ टीमिंग अग्रीमेंट साइन किया है कनाडा की रेलियस स्टेट ने? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया था BEL की तरफ से KV सुरेश कुमार जी ने और गुरविंदर चौहान जो आपके रियल एस्टेट के CEO हैं, उन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। ओके,
नेक्स्ट इज इन सितंबर 2024 इसरो, इनस्पेस एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है, ठीक है, कितने ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किए हैं विद नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज, इट इज 5 अग्रीमेंट्स, ठीक है, 5 ट्रांसफर अग्रीमेंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किए गए हैं विद दी एनाबॉन्ड लिमिटेड, साल्वो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोपैक प्राइवेट लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है, और ये कहाँ पे आपके अग्रीमेंट साइन किए गए थे, हेडक्वार्टर ऑफ इनस्पेस बेंगलुरु कर्नाटका में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर आंध्र प्रदेश has signed a MOU with which state for wildlife protection and forest management। तो recently आंध्र प्रदेश ने MOU साइन किया था कर्नाटका के साथ, ताकि ये एक जॉइंट टास्क फोर्स जो है स्टैब्लिश कर सके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला है, इस MOU के तहत जो स्टेट्स हैं ये डिप्लॉय करेंगे एक्सपर्ट टीम फॉर एलिफेंट कैप्चर, और फिर यहाँ पे जो महौत एलिफेंट है उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पे कराए जाएंगे एलिफेंट कैंप्स में, नॉलेज ट्रांसफर, देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डाइटिंग, कैप्चरिंग एंड नर्चरिंग एंड फूड, एंड वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स भी यहाँ पे कराए जाएंगे। इसके अलावा दोनों स्टेट्स की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे एक साथ हैंडल किया जाएगा, उन्हें कम करने में एक दूसरे की मदद ये करेंगे, ठीक है। जैसे आपका रेड सैंडर्स स्मगलिंग आपका किया जाता है आंध्र प्रदेश में, जैसे आपने पुष्पा मूवी में देखा था, ठीक है, लाल चंदन को वो क्या करते थे, स्मगल करते थे, राइट। ऐसे ही कर्नाटका में आपका सैंडलवुड स्मगलिंग ये सब होता है, तो इन एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे जो है हैंडल किया जाएगा, उनको भी कम किया जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 4th ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो, जो आपका गुजरात में हुआ था। पहला पॉइंट है, जो आपका ये इवेंट था 2024 का, इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इन पार्टनरशिप विद दी CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस इवेंट के दौरान REC लिमिटेड ने MOU साइन किए हैं अराउंड 1.12 लाख करोड़ के फॉर द विद रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया और जर्मनी ने लॉन्च किया है जॉइंट प्लेटफॉर्म, इंडिया जर्मनी प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड वाइड टू बूस्ट ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे पॉइंट करेक्ट हैं आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन। इसके अलावा अदर पॉइंट्स देखते हैं, जैसे इस इवेंट के दौरान REC लिमिटेड ने हेनको ग्रीन एनर्जीज जो है इनके साथ MOU साइन किया था वर्थ $280 मिलियन का फॉर हेनको हाइजिनको ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट, जो आपका गोलापुर ओडिशा में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, सनशोर एनर्जी के साथ इनका MOU साइन हुआ है 10,000 करोड़ का सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ 3 गीगावाट ऑफ सोलर, विंड, हाइब्रिड एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए। फाइन। नेक्स्ट है टोरेंट पावर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इस इवेंट में बताया है, कमिट किया है कि ये इन्वेस्ट करेंगे 64,000 करोड़ का इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बेसिकली 2 शपथ पत्र जो हैं वो साइन किए थे। पहला शपथ पत्र क्या बोलता है, मतलब इन्होंने बोला था कि हाँ सबमिट किए हैं बेसिकली शपथ पत्र। पहला शपथ पत्र के अंदर इन्होंने क्या मेंशन किया है कि अचीव करेंगे 10 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड योर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ये इन्होंने कमिट किया कि ये काम करेंगे विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹57,000 करोड़, ठीक है। और पहले शपथ पत्र के अंडर आपका एक और चीज आता है, जो टोरेंट पावर है इन्होंने MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए 5 गीगावाट सोलर विंड और सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट आपके द्वारका डिस्ट्रिक्ट में ऑफ गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट आपका शपथ पत्र क्या बोलता है, जो कंपनी है ये सेटअप करेगी 1 लाख किलो टन्स पर एनम ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी ₹7,200 करोड़ का। फाइन। नेक्स्ट है एग्री विजय, नेक्स्ट टू सन जर्मनी एंड वॉटक्राफ्ट इंडिया, इन तीनों ने MOU साइन किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए वर्टिकल सोलर फार्म्स, जनरेट करने के लिए क्लीन एनर्जी और रेवोल्यूशनाइज करने के लिए एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को। इसके अलावा इस इवेंट में गुजरात ने लॉन्च किया था मिशन 100 गीगावाट, ठीक है। अब मिशन 100 गीगावाट क्या है, इसके मिशन के तहत यहाँ पे 100 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है सेटअप की जाएगी बाय 2030 इन अ गुजरात स्टेट। और ये लॉन्च किसने किया था, भूपेंद्र पटेल जो CM है आपके गुजरात के। इसके साथ साथ इन्होंने गुजरात एनर्जी विजन 2047 को भी रिलीज किया था। फाइन। अब यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट क्या है, जो आपका इवेंट था 4th ग्लोबल री इन्वेस्ट
इसमें यहाँ पे बताया गया है, जो यहाँ हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, इनके जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने यहाँ पे बताया है, हाईलाइट किया है कि इस इवेंट में इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स जो की गए हैं वो हैं आपके 32.45 लाख करोड़ के इन अ फॉर्म ऑफ अ शपथ पत्र 2030। इसके अलावा जो डेवलपर्स हैं उन्होंने कमिट किया है एडिशनल 570 गीगावाट, मैन्युफैक्चरर्स ने कमिट किया है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एडिशनल जो है करेंगे 340 गीगावाट की, सोलर मॉड्यूल्स में 240 गीगावाट, सोलर सेल्स में 22 गीगावाट इन विंड टर्बाइन्स एंड 10 गीगावाट इन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया था। नेक्स्ट अब बात करेंगे अवार्ड्स की, जो इस इवेंट में अवार्ड्स दिए गए थे। जैसे पहला स्टेट आपका गुजरात है, गुजरात को ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में जो है फर्स्ट रैंक हासिल किया था गुजरात ने, एंड ऑल्सो इन दी विंड पावर कैपेसिटी। देन सेकेंड रैंक हासिल किया था गुजरात ने इन ओवरऑल सोलर पावर कैपेसिटी, वेयरएज राजस्थान जो है फर्स्ट रैंक होल्डर था इन ओवरऑल सोलर पावर कैपेसिटी, और इसकी कैपेसिटी कितनी थी, स्टोरेज कैपेसिटी 22,031 मेगावाट की। फाइन। इसके अलावा अदर स्टेट जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था इन रिन्यूएबल एनर्जी अचीवमेंट्स, इट इज राजस्थान, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। फाइन। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है इनको भी एक एक अवार्ड यहाँ पे मिला है। जैसे हिमाचल प्रदेश जो है ये हाईएस्ट अचीवर स्टेट रहा है आपका ओवरऑल हाइड्रो पावर कैपेसिटी में, एंड इसका एम है कि ये 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड को ओवरऑल हाइड्रो पावर कैपेसिटी अचीवर्स कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। फाइन। क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद द वेल्स फॉर द 22nd हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका कौन सा स्टेट मनाता है, इट इज नागालैंड। नागालैंड में मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर को, और इसी हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए पार्टनरशिप हुई है आपके वेल्स के साथ। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नागालैंड इज द राइट आंसर, जिसके सीएम आपके हैं नेफ्यू रियो, जिनका विजिट हुआ था आपका वेल्स में, और उसी दौरान इन्होंने ये जो आपका लेटर है या बोल सकते हो जो अग्रीमेंट है वो साइन किया था इस पार्टनरशिप से रिलेटेड। फाइन। यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे हो उसकी ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल की अगर बात करें तो देखो ये आपका हर साल 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये फेस्टिवल आपका नागा हेरिटेज विलेज के सामा में होता है। इसका जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल नागालैंड की एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, और इस फेस्टिवल को, हॉर्नबिल फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इस फेस्टिवल का मेन एम क्या है कि जो इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन है उसको एनकरेज करना, प्रोटेक्ट करना नागा हेरिटेज को, और टूरिज्म को बढ़ावा देना, बूस्ट करना। फाइन। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। ये क्लियर है। नेक्स्ट है, which organization recently signed a MOU with the Department of Social Justice and Empowerment to enhance public awareness about various acts, rules and schemes। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलके यहाँ पे MOU साइन किया है, जिसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने MOU साइन किया है। तो इट इज योर NALSA, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ MOU साइन हुआ है। अब इसके तहत, इस कोलैबोरेशन के तहत, इस MOU के तहत जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ होंगी, SLSAs जो हैं, एंड जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, ये अवेयरनेस कैंपेन्स आपके कंडक्ट करेंगे देश भर में। और इस कैंपेन्स का मेन फोकस आपका रहेगा 5 की एक्ट्स पे। ठीक है। कौन कौन से की एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, दूसरा है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, थर्ड है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ अ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, नेक्स्ट आ जाता है द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, and the last is prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act 2013। फाइन। इसके अलावा इस इवेंट में यूनियन मिनिस्टर जो आपके वीरेंद्र कुमार जी, इन्होंने सारथी 1.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जो आपका जॉइंट इनिशिएटिव है योर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड NALSA का, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का। ये आपका इनिशिएटिव था जिसका मेन एम क्या है, एम्पावर करना डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, जिसमें आपका शेड्यूल कास्ट आ गया, देन OBC, सीनियर सिटीजन, ये सब आ गए, इनको एम्पावर करने का काम ये करेगा आपका इनिशिएटिव। फाइन।
एंड ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशंस 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें आपका मेनली फोकस किया जाएगा पोवर्टी हटाने में, ठीक है, एराडिकेटिंग पोवर्टी, रिड्यूस करना इनइक्वालिटी एंड प्रमोट करना सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज दैट इंश्योर ग्रेटर इक्वालिटी फॉर ऑल। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए अगर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, तो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन करंटली हैं जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है, एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपका क्वेश्चन है which company has recently in October signed an MOU with Department of Post, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स को इंडिया में। तो इट इज डन विद द अमेजोन, ठीक है, अमेजोन के साथ ये आपका MOU साइन हुआ है और जो ये MOU है ये बेसिकली फोकस करेगा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक ऑपरेशन, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी शेयरिंग अपॉर्चुनिटीज में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी पार्टनर्ड विद जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड, जो आपकी यूएसए बेस्ड कंपनी है, डेवलप करने के लिए और सप्लाई करने के लिए क्रिटिकल सब सिस्टम्स फॉर एडवांस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, दैट इज यूएस। तो इंडिया की कौन सी कंपनी है? इट इज HFCL लिमिटेड। इट इज योर HFCL लिमिटेड, जो आपकी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है इंडिया की, जिसका काम क्या है, ये डिज़ाइन और डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स आपकी हो गई, ठीक है। नाउ HFCL जो है ये या इस कोलैबोरेशन के तहत रेडार सबसिस्टम जो है वो डेवलप करेगी आपकी यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड जो रेडार हैं ये आपके कॉम्पैक्ट होंगे, मतलब छोटे होंगे साइज में, लाइट वेटेड होंगे और ये जो मिलिट्री स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल करेंगे। फाइन। Now next is the Ministry of Rural Development has signed an MOU with 9 public sector banks and 1 private sector bank to empower rural women entrepreneurs through financial support. Name the private bank with which Ministry of Rural Development has signed an agreement. तो इनमें से देखो 9 तो पब्लिक सेक्टर बैंक थे और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम क्या है? तो इट इज IDBI बैंक, जिसके साथ अग्रीमेंट या MOU आपका साइन किया गया है। वेरएस बाकी आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इसमें इस लिस्ट में इंक्लूडेड है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देन कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। ओके, इस लिस्ट में ये 9 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। इसके अलावा यहाँ आपको नोट करना है जो ये आपका MOU था, इसका मेन एम क्या था कि सपोर्ट करना लखपति दीदी जैसे इनिशिएटिव और आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट करना, ठीक है, फॉर द रूरल एंड जो आपकी मतलब विमेंस हैं रूरल एरिया में उनको बढ़ावा देना, ठीक है, ये इसका मेन एम था। और ये सपोर्ट करेगा, ये उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा इनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और इनके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और इसका फोकस रहेगा कि ये सपोर्ट करेगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडिया हैज signed an agreement called Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement or the Treaty of High Seas at the United Nations General Assembly session 79 session वाले में to protect marine life in areas of ocean that are not owned by any one country. Means ऐसी ओशन की जगह जिसे कोई कंट्री जो है किसी कंट्री का वो कोई कंट्री उस पर दावा नहीं करती या किसी कंट्री के ओन नहीं है वो एरिया, उसके मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया का अग्रीमेंट साइन हुआ है, ट्रीटी ऑफ हाई सीज अग्रीमेंट। कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अबव मेंशन अग्रीमेंट, जो ये अग्रीमेंट है हाई सीज का, ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हेल्प करेगा, ठीक है, या उसे प्रमोट कर रहा है, ये उससे रिलेटेड है ये। तो इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। कौन सा आपका गोल है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, विच इज दी लाइफ बिलो वाटर। जो आपका 14th गोल क्या है? लाइफ बिलो वाटर। टोटल 17 आपके गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें से 14 वाले को ये आपका ये इससे रिलेटेड है, ये 14th वाले को ये प्रमोट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कि जो हाई सी एरिया है, जो आपको पूछना चाहिए कि हाई सी एरिया होता क्या है। हाई सी एरिया ऐसा एरिया है आपका जहाँ पे, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई कंट्री है, जैसे ये आपका, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं
ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया के नीचे श्रीलंका आ जाता है ऐसे, ये श्रीलंका आ गया। अब श्रीलंका की जो कोस्टल लाइन होगी, ठीक है, इसकी कोस्टल लाइन से 370 किलोमीटर्स का एरिया अगर हम छोड़ दें, उसके बाद जो एरिया आता है ये कहलाता है आपका हाई सीज एरिया, ठीक है। ये 2/3 ओशियन का एरिया है एंड इसे आप इस इमेज से आसानी से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका जो है कोस्टल लाइन एरिया आ गया, इसके आगे टेरेस्ट्रियल सी है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ गया आपका, और इसके बाद 200 नॉटिकल माइल या 370 किलोमीटर के बाद जो आपका एरिया लगता है, इसे हम हाई सीज एरिया बोलते हैं, जिसके लिए इंडिया ने ट्रीटी साइन की है, ट्रीटी ऑफ हाई सीज। ये क्लियर हुआ। नाउ टोटल 17 गोल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें से पहला कौन सा है? नो पॉवर्टी। दूसरा है जीरो हंगर। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, ये आपका 11th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। देन रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोटेक्शन। 13th आ जाता है क्लाइमेट एक्शन। 14 इज लाइफ बिलो वाटर, जिसकी बात अभी हमने की। देन लाइफ ऑन लैंड 15th। 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17th और लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद फोन पे टू ऑफर इंस्टेंट क्रेडिट ऑन यूपीआई। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने फोन पे की पार्टनरशिप में लॉन्च किया है इंस्टेंट क्रेडिट ऑन यूपीआई? तो इट इज लॉन्च बाय द आईसीआईसीआई बैंक, और इसकी लिमिट आपकी क्या है? इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट आपकी है अप टू 2 लाख रुपीज एंड रीपेमेंट पीरियड जो रहेगा वो आपका 45 डेज का रहेगा। क्लियर है। नाउ आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 1994 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, और इसका टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। नाउ फोन पे की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं समीर निगम। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसे 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू सेट अप म्यूचुअल फंड बिजनेस इन पार्टनरशिप विद ब्लैक रॉक। तो रिसेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को सेबी ने अप्रूवल दिया है कि ये सेटअप करे इनका म्यूचुअल फंड बिजनेस इन पार्टनरशिप विद न्यूयॉर्क बेस्ड ब्लैक रॉक कंपनी, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। क्लियर है। जियो फाइनेंशियल लिमिटेड की बात करें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं हितेश कुमार सेठिया। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2023। Now next is name the airline that recently partnered with SBI Card and Payment Services Limited to launch 2 co-branded credit cards. तो इनमें से कौन सी एयरलाइन है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है SBI कार्ड के साथ लॉन्च करने के लिए इनके 2 क्रेडिट कार्ड्स को? इट इज सिंगापुर एयरलाइन। कौन सी आपकी कंपनी है? इट इज अ सिंगापुर एयरलाइन। एंड यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इन कार्ड्स की, और जो कार्ड है इनका नाम है क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एंड क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स। ये क्लियर रहेगा। और ये दोनों ही आपके जो क्रेडिट कार्ड हैं ये आपके अवेलेबल हैं अमेरिकन एक्सप्रेस और मास्टर कार्ड। फाइन। नेक्स्ट है नेम द कंट्री दैट हैज साइंड एन MOU विद इंडिया टू एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई द क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन एट अ बायलैटरल कमर्शियल डायलॉग। तो रिसेंटली इंडिया और यूएस का एक आपका 6th कंसेक्यूटिव इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग हुआ था, वहां पे इस MOU को साइन किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो आपका 6th एडिशन था इस कमर्शियल डायलॉग का, इसको को चेयर किया था इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी, और सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द यूएस जिनका नाम है गिना रायमोंडो। ठीक है, तो इन दोनों ने यहाँ पे इस पे पार्टिसिपेट किया था। और जो ये MOU यहाँ पे साइन हुआ है इसका मेन एम क्या है कि जो सप्लाई चेन है आपकी क्रिटिकल मिनरल्स की उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। एंड इसमें मेन फोकस जो रहेगा वो आपका रहेगा लिथियम, कोबाल्ट और इसी टाइप के जो अदर क्रिटिकल मिनरल्स आपके हैं जो मेनली आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं और क्लीन एनर्जी एप्लीकेशंस में इनका यूज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ एंड्रयू ऑनलेस ऑफ जमाइका टू इंडिया।
तो इंडिया में इनका विजिट था। आपके जो पीएम थे जमाइका के, तो उसी से रिलेटेड आपका जो है यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं इनके विजिट से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट है एनपीसीआई। इंडिया का जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इन्होंने एमओयू साइन किया है जमाइका के ईजीओवी जमाइका लिमिटेड फॉर अडॉप्टिंग यूपीआई टेक्नोलॉजी फॉर बेटर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जमाइका के बीच में एमओयू साइन हुआ है ऑन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर 2024 टिल 2029। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया है रीनेमिंग ऑफ अ रोड इन फ्रंट ऑफ अ जमाइकन हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली टू अ जमाइका रोड। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स में भी जो है एमओयू साइन किया था इंडिया के साथ। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए। बीएम तो हमने पढ़ लिए, एंड्रयू ऑनलेस होते हैं, ऑनलेस है। कैपिटल इसकी है किंगस्टन, करेंसी क्या है जमाइकन डॉलर। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंटर्स इनटू अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट वर्थ 400 million US dollar under US dollar euro swap window and rupees 30 billion under the Indian rupee swap window with which country's monetary authority? Recently in month of October जो मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद म्यूजू एंड इनकी जो वाइफ है फर्स्ट लेडी जिन्हें कहा जाता है साजिदा मोहब्बत, इनका विजिट हुआ था इंडिया में 6 से 10 अक्टूबर को हुआ था। उसी दौरान यहाँ पे एक करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और मालदीव्स के बीच में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मालदीव्स की मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया है। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारे अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए थे। उस पे जाने से पहले आपको ये याद रखना है, जो ये आपका करेंसी स्वैप अग्रीमेंट हुआ है 400 मिलियन US डॉलर और ₹30 बिलियन का, ये आपका साइन हुआ है अंडर दी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-2027 के तहत। ठीक है, अब बाकी एमओयूज डिस्कस करते हैं। इंडिया की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का एमओयू साइन हुआ है नेशनल कॉलेज ऑफ पॉलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट के साथ मालदीव्स के, ताकि दोनों ही देशों की जो एक्सपर्टीज हैं ये बेसिकली हेल्प करे एनहांस करने में सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है सीबीआई, इंडिया की सीबीआई और आपकी मालदीव्स की एंटी करप्शन कमीशन के बीच में, ताकि इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन किया जा सके एंड इंटीग्रिटी फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स एंटी करप्शन एजेंसीज। अदर थिंग्स जो यहाँ पे आपके अग्रीमेंट जो है साइन हुए हैं या इंडियन गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है वो आपको यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। तो पहला आपका पॉइंट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मालदीव्स कोस्ट गार्ड का जो शिप है आपका हुरावी जिसका नाम है, जिसे इंडिया ने 2006 में जो है मालदीव को गिफ्ट किया था, इसकी जो रिपेयर का काम होगा वो इंडिया संभालेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी और जो प्रेसिडेंट है आपके मालदीव्स के मोहम्मद मिजू, इन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था नया रनवे आपका हनी माडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो आपका मालदीव्स में लोकेटेड है, टू इम्प्रूव इट्स कनेक्टिविटी फॉर द मालदीव्स। नेक्स्ट है इंडिया ने अग्री किया है कि इंडिया जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मालदीव्स को 6,300 करोड़ का ओवर द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है रुपे कार्ड टू दी मालदीव्स, तो ये भी ध्यान में रखना है, रुपे कार्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है टू दी मालदीव्स फॉर एज अ पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल कोलैबोरेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। नेक्स्ट है 700 सोशल हाउसिंग यूनिट्स जो है वो ऑफिशियली हैंड ओवर किए गए हैं मालदीव्स को, जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं आपके अंडर द एग्जिम बैंक बायर्स क्रेडिट फैसिलिटीज के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट एमओयू आपका है नेशनल जुडिशियल एकेडमी ऑफ इंडिया और जुडिशियल सर्विस कमीशन जो आपके मालदीव्स के हैं, इनके बीच में एमओयूज साइन हुआ है, बेसिकली इसे रिन्यू किया गया है। ठीक है, और एक और अग्रीमेंट जो रिन्यू हुआ है वो आपका रिलेटेड है कॉर्पोरेशन इन अ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वर्ल्ड बैंक इन कोलैबोरेशन विद व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द इन प्रिंसिपल लोन ऑफ ₹15,000 करोड़ टू आंध्र प्रदेश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अमरावती। ठीक है, अमरावती जो इसकी कैपिटल है, इसके डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ देने की बात की गई है, और ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक मिलकर देने वाले हैं। तो इसका अग्रीमेंट जो है वो आपका नवंबर के मंथ में साइन होना है।
उसके बाद ही ये आपका अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन जो है वो आपका 49,000 करोड़ का है, विद 15,000 करोड़ बीइंग अ सॉफ्ट लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब जो लोन आपका फीचर करता है 15 ईयर मोरेटोरियम ऑन रीपेमेंट, एंड इनमें से जो रेशियो रहेगा आपका वो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का 90 और 90:10 का ये रहेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो सेंट्रल का आपका 90 रहेगा, स्टेट का आपका जो है 10 रहेगा, ये ध्यान रहेगा। नाउ नेक्स्ट है कि जो ये आपका डेवलपमेंट है, ये मतलब डेवलपमेंट के लिए जो अमाउंट है वो किसे दिया जाएगा, आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया जाएगा। इनिशियल ट्रेंच आपका जो दिया जाना है वो है ₹3,750 करोड़ का, और ये नवंबर के मंथ में होना है, ठीक है। Now next question है, which state has launched India's first state level cyber command and control center in पार्टनरशिप विद द लार्सन एंड टर्बो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे इंडिया का पहला स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आपका इनॉग्रेट किया गया है? तो इट इज इनॉग्रेटेड इन दी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है। और इसका मेन एम है कि जो साइबर इंसिडेंट है उनको इन्वेस्टिगेट करने में पूर्ति हो, या बेसिकली उसको जो स्पीड है, जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो, इस वजह से इस सेंटर को लॉन्च किया गया है। अब इस काम में फूर्ति लाने के लिए, तेजी लाने के लिए हम टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे यूज करेंगे, फाइन। इसके अलावा आपके 50 ग्लोबल फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी टूल्स भी यहाँ पे यूज किए जाएंगे, फाइन। इसी के साथ आपको नोट करना है, जो ये सेंटर है ये प्रोवाइड करेगा मल्टीपल चैनल्स कंप्लेंट्स के लिए, जैसे हेल्पलाइन नंबर, वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशंस। एंड जो सेंटर है ये सपोर्ट करेगा 50 डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशंस को अक्रॉस द Maharashtra. Now next question है, recently in October, Indian Navy has signed a MOU with which life insurance company for the welfare of a naval civilian persons? तो ये इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ इंडियन नेवी का आपका MOU साइन हुआ है? तो इट इज योर बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, जिसके करंट MD एंड CEO हैं तरुण चुग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2001. Now next is, which among the following organization recently in October signed business-to-business framework agreement with Nepal Oil Corporation for the development of petroleum infrastructure in Nepal with an investment of around ₹15 billion? तो recently इंडिया की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड नेपाल की नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, B2B फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, जिसके तहत यहाँ पे जो है डेवलपमेंट किया जाएगा पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर का नेपाल में। और इसका आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग अराउंड 15 बिलियन आपका इसका खर्चा है, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट है। नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद भाटा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन की, एंड सेंथिल कुमार जो डायरेक्टर हैं आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, उनके बीच में यह अग्रीमेंट साइन किया गया था, फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद अदानी ग्रुप टू बूस्ट क्लीन एनर्जी इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप हुई है अदानी ग्रुप की फॉर एडवांसिंग द क्लीन एनर्जी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गूगल के साथ ये पार्टनरशिप की गई है। और अदानी ग्रुप ने क्या बोला है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा इनके जो हाइब्रिड प्लांट है आपका, जो सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी प्लांट है इनका गुजरात में, खावड़ा गुजरात में, वहां से इनको जो है क्लीन एनर्जी, क्लीन पावर जो है गूगल को प्रोवाइड की जाएगी। और जो ये आपका हाइब्रिड प्लांट है, सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी प्लांट किसका? अदानी ग्रुप का। ये कमर्शियल ऑपरेशन इसके स्टार्ट होंगे आपके 2025 से। साथ में ही इस कोलैबोरेशन से गूगल का जो एम है कि वो इनको अचीव करना आसान हो जाएगा, विच इज 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी गोल, फाइन। Now next is, which state in collaboration with Asian Development Bank has recently in October initiated a project which is SWIFT? इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन टू रीस्टोर 129 वेटलैंड्स इन द स्टेट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने कोलैबोरेशन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि ये रीस्टोर कर सके वेटलैंड्स को? तो इट इज असम। कौन सा स्टेट है आपका? असम है।
इस प्रोजेक्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट इसका लगाया जा रहा है 796.88 करोड़ का, 796.88 करोड़, जिसमें से 80% जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा फंडिंग और 20% स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। ओके, इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, ये स्विफ्ट प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है कि जो फ्लड मिटिगेशन एफर्ट्स है उनको अच्छा करना, एडवांस करना, ठीक है, इंप्रूव करना वाटर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट करना लोकल फिशरीज को। तो ये आपके मेन एम है इस प्रोजेक्ट के। साथ में ही यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये वेटलैंड्स है इनको जियो मैप किया गया है बाय दी असम अथॉरिटी विच इज असम स्टेट एप्लीकेशन सेंटर, इन्होंने इसे जियो मैप किया था। ओके, Our next question है which organization sign an MOU with Etihad Rail for rail infrastructure development projects in UAE। तो इंडिया की RITES लिमिटेड ने इतिहाद रेल के साथ आपका MOU साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है फॉर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन दी UAE। अब इतिहाद रेल क्या है, ये आपका डेवलपर और ऑपरेटर है, ठीक है, इन दी UAE नेशनल रेल नेटवर्क। और सिग्नेटरीज की यहाँ पे बात करें जो इस MOU की बात हो रही है, तो ये साइन किसने किया था, इंडिया की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है RITES लिमिटेड के CMD राहुल मित्तल एंड शादी मलक फ्रॉम CEO ऑफ इतिहाद रेल, इनके बीच में ये आपका MOU साइन हुआ था। अब RITES की बात करें, CMD तो हमें पता है राहुल मित्तल जी हैं, हेडक्वार्टर्स का है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 26 अप्रैल 1974 को। Now next up question है name the country that has signed a host country agreement with a global biofuels alliance to officially establish a GBA secretariat। तो recently कौन सी कंट्री ने जो है होस्ट कंट्री अग्रीमेंट साइन किया है विद द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, तो इट इज इंडिया। इंडिया ने ये अग्रीमेंट साइन किया है और जो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस है ये इंडिया ने जो है लॉन्च किया था ड्यूरिंग दी G20 प्रेसिडेंसी इन 2023। क्लियर है। अब सिग्नेटरीज कौन कौन थे यहाँ पे, तो दामू रवि जो सेक्रेटरी है इकोनॉमिक रिलेशंस के फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पंकज जैन फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन दोनों ने ये अग्रीमेंट साइन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है recently in October Sohan Lal Commodity Management Limited has partnered with which among the following banks to provide unified collateral management solution for agriculture sector। तो इनमें से कौन सा बैंक है या बैंक्स हैं जिनके साथ सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड ने आपका जो है पार्टनरशिप की है, तो इट इज पंजाब नेशनल बैंक, PNB और बंधन बैंक है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है SLCM, ये ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज करेगी AI पावर्ड एप्लीकेशंस को जिसका नाम है एग्री रीच, एनहांस करने के लिए एफिशिएंसी ऑफ अ पोस्ट हार्वेस्ट क्रेडिट एंड स्टोरेज सर्विसेज ऑफ दीज टू बैंक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन अक्टूबर पार्टनर्ड विद दुबई बेस्ड CBR टेक्नोलॉजी टू मार्केट एंड सेल मेड इन इंडिया अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स अक्रॉस द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो इनमें से कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है दुबई बेस्ड CBR टेक्नोलॉजीज के साथ, तो इट इज स्काईबर एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, स्काईबर एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ये मतलब इस पार्टनरशिप में जो स्काईबर एरोस्पेस है ये सप्लाई करेगी एडवांस UAV सिस्टम्स को, बाकी जो आपका काम होगा जैसे सेल्स का, कस्टमर रिलेशन, लॉजिस्टिक, ये सब संभालेगा CBR टेक्नोलॉजीज जो आपके UAE की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए स्काईबर एरोस्पेस की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका जो है बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, 2023 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड इसके को फाउंडर एंड CEO है जोसेफ जॉर्ज। Now next question है the government of India has launched a campaign named Scam से बचो in collaboration with which company to enhance cyber safety। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ मिलके स्कैम से बचो कैंपेन जो है वो लाया गया था, तो इट इज मेटा। कौन सी कंपनी है, मेटा कंपनी है, और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था बाय संजय जाजू जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, और मेटा के साथ ये आपका जॉइंट जो ये आपका कैंपेन है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। बहुत सारी मिनिस्ट्री थी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, तो इन सब ने मिलके मेटा के साथ मिलके लॉन्च किया था इस कैंपेन को। और मेटा ने, जिसको हम पहले फेसबुक भी बोलते थे, इस कंपनी ने एक एजुकेशनल फिल्म भी यहाँ पे रिलीज की थी जिसमें आयुष्मान खुराना थे, मतलब ये इनको फीचर किया गया था, और बहुत कॉमन स्कैम्स जो आजकल हो रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया गया था। फाइन, नाउ मेटा के करंट CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग। इसकी शुरुआत की गई थी आपके 2004 में। ओके,
Next question है, name the company that has made a AI-led collaboration for enhancing India's health, sustainability and agriculture sector. तो recently Google ने जो है यहाँ पे AI-led collaboration किए हैं जो local startups हैं basically and international organizations हैं, उनके साथ ये आपका collaboration किया गया है किस सेक्टर में, हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी और एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्लियर है। और ये इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द राउंड टेबल इवेंट जो आपका बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था, कोइंसाइडिंग विद द 5th एनिवर्सरी ऑफ गूगल्स रिसर्च लैब इन दिस सिटी। ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया गूगल ने जो है कोलैबोरेशन किया है लोकल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग में, अर्बन बेस्ड मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। अब देखते हैं कौन कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशन है। पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेस्ट हेल्थ, बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, ये इसका मेन फोकस है इन दी डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग और ऑब्जेक्टिव क्या है, कंडक्ट करना एआई असिस्टेड स्क्रीनिंग टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस इन डायबिटिक पेशेंट। नेक्स्ट है ऑरो लैब जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसका मेन फोकस है एआई ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट करना डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग इन रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट कम्युनिटीज। नेक्स्ट आती है आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन परसेप्ट्रा थाईलैंड जिसका मेन फोकस है अगेन डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग में और ऑब्जेक्टिव है कोलैबोरेट करना एआई असिस्टेड स्क्रीनिंग अलोंगसाइड दी इंडियन पार्टनर्स। नेक्स्ट है साहस जीरो वेस्ट जो बेंगलुरु में लोकेटेड है। इसका मेन एम है, इसका मेन फोकस क्या है, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट पे और ऑब्जेक्टिव है इंप्लीमेंट करना सर्कुलर नेट मॉडल फॉर सॉर्टिंग प्लास्टिक वेस्ट एंड इम्प्रूविंग रिसाइकलिंग रेट्स। नाउ इसके अलावा गूगल ने क्या बोला है, गूगल इज ऑल्सो ओपनिंग अ एग्रीकल्चरल लैंडस्केप अंडरस्टैंडिंग ALU रिसर्च API to the developers and API leverages satellite imagery and machine learning to provide farm level insight जैसे boundaries, water bodies and vegetation. Okay. Now next question है which ministry has celebrated the International Abhidhamma Divas 2024 in collaboration with IBC that is International Buddhist Confederation on 17th October 2024 in New Delhi, Delhi. तो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया था, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद IBC और कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ओके, दिस डे जो इंटरनेशनल अधिधम्मा दिवस आपका है, इट इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू कॉमरेट दी descent of Lord Buddha from the Tavatimsa Devaloka, the celestial realm of 33 divine being to San Kasya जिससे जो आपका अभी लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो गोवा बेस्ड कंपनी है आपकी वर्थ ₹डैश टू प्रोक्योर 6 एयर कुशन व्हीकल्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये आपका कितना, मतलब यहाँ पे जो डील है उसका अमाउंट क्या था, इट इज ₹387.44 करोड़। तो ये इतने की डील थी जहाँ पे ये कंपनी 6 एयर कुशन एयर व्हीकल्स आपको बेसिकली देगी किसे, इंडियन कोस्ट गार्ड को। अब इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल करंटली हैं परमेश शिवमणि। इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1977 में एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। नाउ नेक्स्ट इज which company entered into a draft joint venture agreement with मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जॉइंट वेंचर आपका अग्रीमेंट साइन किया है मध्य प्रदेश की स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, इट इज योर MOIL जो आपकी महाराष्ट्र बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है MOIL, इसने अग्रीमेंट साइन किया है और उनकी शेयर होल्डिंग इसमें रहेगी 51% MOIL की एंड 49% रहेगी आपकी मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। ठीक है, नाउ MOIL की बात करें तो इसके CMD करंटली हैं अजीत कुमार सक्सेना, हेडक्वार्टर लोकेटेड है नागपुर महाराष्ट्र में और इसे 1896 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन आर्मी टू एस्टैब्लिश सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड एट चुशूल इन लेह लद्दाख। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडियन आर्मी के साथ पार्टनरशिप की है, किसके लिए, स्टैब्लिश करने के लिए सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड, कहाँ पे, लेह लद्दाख में। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने डेवलप किया है सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड और ये ऑपरेट करेगा आपका इंडिपेंडेंटली और सप्लाई करेगा 2000 किलोवाट ऑफ पावर
थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब जो ये आपका ग्रिड है, सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड, ये डिजाइन किया गया है कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम आपकी जो विंटर होती है, ठीक है, आपको पता है लेह लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये उस कंडीशंस में भी आराम से चलता रहे, -30 डिग्री पे भी आराम से चले। ठीक है, नाउ एनटीपीसी जो है ये 25 साल तक इसका मेंटेनेंस यहाँ पे करेगा। फाइन। नाउ एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी के सीएमडी जो है करंटली गुरदीप सिंह है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इसे 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट इज India's AI, an initiative under the Ministry of Electronics and Information Technology in partnership with Dash, has launched a Shrijan Center for Generative AI at IIT Jodhpur, Rajasthan. तो इंडिया AI इनिशिएटिव ने इन पार्टनरशिप विद मेटा लॉन्च किया है श्रीजन को। श्रीजन मतलब क्रिएशन होता है, ठीक है, तो श्रीजन सेंटर फॉर जनरेटिव AI ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे? आईआईटी जोधपुर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इंडिया AI जो है इसके साथ एक और चीज यहाँ पे नोट करनी है, यहाँ पे एक और कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया AI मेटा एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का। किसके लिए? युवा आई इनिशिएटिव के लिए। अब ये इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली इस इनिशिएटिव के तहत जो आपके यंग इंडियंस हैं, यंग बच्चे हैं जिनकी एज 18 से 30 तक के बीच में है, इनको जो है अपस्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन AI। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंडिया एंड पाकिस्तान हैव रिन्यूड करतारपुर कॉरिडोर अग्रीमेंट अंटिल डैश। तो करतारपुर अग्रीमेंट जो है, करतारपुर कॉरिडोर अग्रीमेंट जो है 2019 में साइन किया गया था, जब गुरु नानक देव जी की 550th बर्थ एनिवर्सरी थी, उस टाइम पे ये आपका साइन किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, अब इसे फर्दर एक्सटेंड किया गया है 2029 तक। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट के तहत जो इंडियन सिक्स पिलग्रिम्स हैं इनको वीजा फ्री एंट्री यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है टू दी गुरुद्वारा दरबार साहिब इन दी करतारपुर, पाकिस्तान। ये जो कॉरिडोर है इसकी लेंथ है आपकी 4 किलोमीटर्स की और ये कनेक्ट करता है गुरुद्वारा दरबार साहिब इन नरोवल, पाकिस्तान विद द डेरा बाबा नायक शरीन इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन इनिशियल अग्रीमेंट विद द UAE फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3 लाख करोड़ इन अ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इनिशियल अग्रीमेंट साइन किया है UAE के साथ, और इस यहाँ पे UAE जो है इन्वेस्ट करेगा आपके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फॉर विद ₹3 लाख करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे राजस्थान जो है, राजस्थान द्वारा अग्रीमेंट साइन किया गया है और राजस्थान में 3 लाख करोड़ रुपीस जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे फॉर स्टैब्लिशिंग सोलर, विंड एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 60 गीगावाट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, टोटल कैपेसिटी कितनी रहेगी इसकी? 60 गीगावाट की। एंड एक और चीज नोट करनी है, राजस्थान जो है ये आपका टॉप स्टेट है इंडिया का इंस्टॉलिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी। ठीक है, राजस्थान के बाद आपका गुजरात का नंबर आ जाता है, फिर कर्नाटका एंड देन आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, now next question here, the UAE has committed nearly dash amount to establish food park in India to bolster food security for UAE। तो यहाँ पे एक मीटिंग आपकी हुई थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर, जो 12th मीटिंग थी इंडिया UAE हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की। कहाँ पे हुई थी? ये आपकी मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, इन मंथ ऑफ अक्टूबर। और इस मीटिंग में यहाँ पे बोला गया था कि UAE जो है $2 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। किसके लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए फॉर UAE। क्लियर है। नाउ इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने इस मीटिंग को में जो है अनाउंस किया था कि पहला ओवरसीज कैंपस आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का ये ओपन किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा आपका दुबई UAE में इन दी अर्ली 2025। नेक्स्ट अनाउंसमेंट क्या थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है दे हैव डिसाइडेड टू ओपन एन ऑफिस ऑफ इन्वेस्ट इंडिया इन अ दुबई टू सर्व एज अ डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पोटेंशियल UAE इन्वेस्टर्स सीकिंग इन द इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है? डेवलप किया जाएगा भारत मार्ट, अ मेजर रिटेल एंड लॉजिस्टिक हब। कहाँ पे? आपका दुबई UAE में ये डेवलप किया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी। क्लियर है। Next is, which country has recently in November signed a MOU on a bilateral defense cooperation with India? तो recently
31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान जी, इनका विजिट था आपका अल्जीरिया में, और वहीं पे इन्होंने इस अग्रीमेंट को, इस एमओयू को साइन किया था। ठीक है, बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन के एमओयू को साइन किया गया था, और इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड चीफ ऑफ स्टाफ जो आपके हैं अल्जीरिया के जनरल सेड चेनेग्रिया, इन दोनों ने ही इस एमओयू को साइन किया था। एंड जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इन्होंने अटेंड किया था मिलिट्री परेड एंड सेरेमनी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन दी अल्जीरिया। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट हैं आपके अब्देल मजीद तबताबाने, कैपिटल इसकी है अल्जीरियस, करेंसी इसकी है अल्जीरियन दिनार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन रेलवेज रिसेंटली इन अक्टूबर साइन एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर टेक्निकल कॉर्पोरेशन। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसके साथ टेक्निकल कॉर्पोरेशन एनहांस करने के लिए इंडियन रेलवेज ने जो है एमओयू साइन किया है? तो ये कंट्री आपकी है, इट इज योर स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के साथ ये आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है। स्विट्जरलैंड की फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के साथ इंडियन रेलवेज का अग्रीमेंट साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। क्लियर है? और नाउ इस इवेंट को अटेंड किया था एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड, जिनका नाम है मृदुल कुमार, और अल्बर्ट रॉयस्ती जो हेड है आपके डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के। क्लियर है? नाउ स्विट्जरलैंड की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो करंट प्रेसिडेंट इसके हैं वियोला एमहर्ट, कैपिटल इसकी है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट इज which country has recently in October signed an electoral cooperation agreement with election commission of India? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया है, इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है इसे? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज उज्बेकिस्तान। इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो इंडिया के आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी, इनका विजिट था आपका उज्बेकिस्तान में। ठीक है, एज अ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, और उसी ड्यूरेशन में, उसी विजिट के दौरान ये अग्रीमेंट वहाँ पे साइन हुआ था। ठीक है, इंडिया के आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आपकी जो उज्बेकिस्तान की सेंट्रल पोल बॉडी है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। क्लियर है? नाउ उज्बेकिस्तान की बात कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? शवकत मिर्जियोयेव, कैपिटल इसकी है ताशकंद, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।